Hey everyone, welcome back to the channel. So like I stated in my last video कि हम similar days schedule का एक वीडियो लाएंगे for chemistry and biology. So this one is for chemistry. It is about number of days you should allot to each chapter or each unit for the preparation of NEET 2024 और जिसके लिए आपके पास somewhat 6 months है और जिसके बाद रिवीजन का भी टाइम होगा. सो लेट स्टार्ट. मोल्स के लिए है 5 days बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स. देन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें थ्योरी के लिए एनसीईआरटी भी रीड करनी होगी, साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाने होंगे. सो आई हैव गिवन इट 4 days. फिर आता है पीरियोडिक टेबल, जिसमें सिंपलर कॉन्सेप्ट्स हैं. एनसीईआरटी रीड करके आपको अच्छे से आ जाएंगे. सो इट हैज़ बीन गिवन 3 days. फिर आती है केमिकल बॉन्डिंग, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको देंगे 6 days. फिर आती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स, इसको देंगे 8 days. देन कम्स इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज अ बिग चैप्टर, इसको हमने दिया समवॉट 9 days. नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इक्विलिब्रियम को 10 days करके एटॉमिक स्ट्रक्चर को 3 days में कंप्लीट कर सकते हैं. दैट इज ऑल अप टू यू कि आपको कैसे एडजस्ट करना है. बट मेक श्योर कि आप एक दिन यहाँ से कम करिए, तभी आप एक दिन यहाँ पे बढ़ाएं. ओके, नेक्स्ट कम्स एस ब्लॉक, 4 days. पी ब्लॉक जो क्लास 11th वाला है उसके लिए भी 4 days. देन कम्स रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें सिर्फ सीखने का कॉन्सेप्ट है. सो दैट इज आई हैव गिवन यू 3 days फॉर इट. देन आता है मेटलर्जी. मेटलर्जी के लिए 3 days. फिर आता है पी ब्लॉक क्लास 12th का, जो एक काफ़ी बड़ी यूनिट है केमिस्ट्री के सिलेबस की. सो उसके लिए देती हूँ मैं 9 days. फिर आता है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उसके लिए 5 days दिए हैं. फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 6 days. देन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेन्स. आप इसको जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स के पहले भी शुरू कर सकते हैं, बाद में भी शुरू कर सकते हैं. आप इसको कभी भी स्टार्ट करने के हिसाब से टाइम दिया है. आपने आज तक ना पढ़ा हो उस हिसाब से, आपने पढ़ भी रखा हो उस हिसाब से. सो 5 days फॉर हेलो एल्केन्स. अल्कोहल फिनॉल के लिए 6 days. एल्डिहाइड कीटोन्स, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें एनसीईआरटी में भी बहुत सारा दे रखा है. सो 7 days फॉर दिस. अमाइंस के लिए 6 days. फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है इनसे, और इसलिए उसके लिए हैं 3 days. फिर आता है पॉलीमर्स. पॉलीमर्स को शॉर्ट में पढ़ने के लिए, मतलब जितने से नीट में या बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है. पॉलीमर्स में से उससे बाहर कुछ नहीं आता, वो सोचते हुए. और अगर आपको पॉलीमर्स अपने आप पढ़ना है उसके हिसाब से भी, क्योंकि ये चैप्टर आसान है, जल्दी याद हो सकता है, याद करने की चीज़ें हैं इसमें, इसलिए इसके लिए दिए हैं 2 दिन. फिर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके लिए भी 2 दिन. नाउ इट इज़ अप टू यू. अगर आपको इसे इस तरह नहीं, आपको इसे फिजिकल केमिस्ट्री पहले कंप्लीट करके फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. दिस इज़ नो सीक्वेंस टू कंप्लीट इट. आई एम जस्ट गिविंग यू द परफेक्ट ड्यूरेशन, आपको जितने दिनों में कंप्लीट करना है. आप मोल्स के बाद सीधा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, या फिर आप थर्मोडायनेमिक्स के बाद एल्डिहाइड कीटोन पढ़ो, दैट इज़ नॉट माई इशू. वो आपकी चॉइस है प्योरली, आपको जो बेटर लगे अपने लिए आप वो करो. नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन, उसके लिए देते हैं 3 days. फिर आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें एनसीईआरटी रीड करके एंड पीवाईक्यूज देख के हो जाता है. सो 3 days फॉर दिस ऑल्सो. फिर आती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेस है, एंड आई थिंक बेस जितना अच्छा डेवलप होगा उसके बाद आपको बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 12 की एनसीईआरटी में है उसे करने में काफ़ी आसानी रहेगी. इनफैक्ट हाइड्रोकार्बन करने में भी काफ़ी आसानी रहेगी, इसलिए इसके लिए मैंने 7 days रखे हैं. फिर आता है हमारा हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के लिए 6 days हैं. फिर आता है सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के लिए 5 days हैं. अब किसी को ये यूनिट इजी लग सकती है तो कोई 5 days से कम में भी कंप्लीट कर सकता है, वो अपना बाकी टाइम किसी टफर यूनिट में यूटिलाइज कर सकता है. दैट में वैरी अकॉर्डिंग टू यू. 5 days फॉर सॉल्यूशंस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन 5 days. ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस मिला के हैं, मतलब आपको ये चैप्टर्स रीड करने हैं, आपको इन चैप्टर्स की
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो बेसिकली आपके मॉड्यूल क्वेश्चन हो, कोचिंग क्वेश्चन हो, PYQs हो, NCERT क्वेश्चन हो, दैट इज़ अप टू यू, बट आपको विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ये यूनिट्स एंड चैप्टर्स इतने दिनों में कंप्लीट करने हैं, इज़ व्हाट माय मोटिव इज। देन कम्स केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के लिए 5 days। एंड देन आता है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, जो कि इसमें ज़्यादातर याद करने का है एंड NCERT रीड करने का है। सो फॉर दिस वी हैव 3 days। जैसा कि मैंने कह दिया, आपको दिन इतने ही रखने हैं, बट चैप्टर टू चैप्टर वो वेरी कर सकता है। सो ये सब कुल मिला के हो जाता है 142 days। और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन 150 days ±30 days। ±30 days इज आप जब अक्टूबर में या फिर जब भी इस वीडियो को देखते हैं उस हिसाब से ±30 days। सो 142 days में आपको मिल जाते हैं 8 days। किसी भी चैप्टर में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, किसी भी रीज़न की वजह से आप वो ना पढ़ पाएँ तो। सो दिस इज़ इट। ये हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। नाउ बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको अपने हिसाब से कौन सी यूनिट पहले करनी है, कौन सी बाद में, के हिसाब से ये सिलेबस करते जाना है एंड अपने टारगेट सेट करते करते उनको कंप्लीट करना है फॉर नीट 2024। सो ऑल द बेस्ट गाइस।